जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन के अंदर अपनी यहाँ पर चर्चा करेंगे जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर थी उसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है और यहाँ पर हाई कोर्ट की जो याचिकाकर्ता हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर जो सरकार की तरफ से कौन कौन से अधिवक्ता और जो महाधिवक्ता हैं वो वहाँ पर हाजिर हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अब जो याचिकाकर्ताओं की जो मांग थी, क्या याचिकाकर्ताओं की क्या क्या मांग थी और उनसे संबंधित है अब क्या रहा क्या नहीं रहा, और यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है कि अब एडमिट कार्ड के बारे में क्या सूचना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलो चलते हैं और वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर साथियों आप सभी के लिए एक एक बात है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथियों यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर 75 याचिका यहाँ पर लगा रखी थी। यहाँ पर 75 लोगों ने, 75 याचिका मतलब 75 लोगों ने यहाँ पर याचिका लगा रखी थी। अब जो उनका हेड था जिसके नाम से यहाँ पर याचिका लगी हुई थी, तो रवि जाजोट, ये इनका हेड था। मतलब हेड वगैरह मतलब इसके नाम से याचिका लगी हुई थी और एक याचिका होती है उसी के अंदर ये सभी कैंडिडेट एक याचिका के अंदर थे। अब यहाँ पर 74 कैंडिडेट थे, तो कुल मिला के यहाँ पर 75 यहाँ पर याचिका हो गई थी साथियों। इसके बाद में जो बात आती है यहाँ पर सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर अधिवक्ता और महाअधिवक्ता ये यहाँ पर हाजिर हुए। कौन कौन थे? यहाँ पर सुनील जोशी और यहाँ पर राजेश पवार जी, ये कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर वो हाजिर हुए साथी। अब फिर तीखी बहस चलने के बाद में यहाँ पर जस्टिस साहब हैं भाटी जी, उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने याचिकाओं को है बिल्कुल खारिज कर दिया। अब यहाँ पर जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो मांग थी, अब आपने ये तो सुन लिया कि भाई याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, लेकिन जो याचिका लगाने वाले थे, याचिकाकर्ता थे, उनकी मांग क्या थी वो तो आप मेरे को पता ही नहीं है, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो याचिकाकर्ताओं की यहाँ पर मांग थी कि जो भर्ती है ये लॉटरी सिस्टम से होनी चाहिए साथी। और जो नेक्स्ट बात थी कि यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के द्वारा बोला गया था कि इसके अंदर है एक तो लॉटरी सिस्टम होना चाहिए, और जो वाल्मीकि समाज को है, जो ऐसी समाज हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, उनको यहाँ पर पर्सनल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इनकी जो याचिका है इनको हाई कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो भर्ती है अब लॉटरी सिस्टम से भी नहीं होगी। नेक्स्ट जो बात आती है कि अब ये जो आरक्षण है, आरक्षण भी किसी भी प्रकार का अन्य एक्स्ट्रा आरक्षण किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। प्राथमिकता वगैरह है जो गवर्नमेंट ने बोल दिया तो प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आरक्षण है किसी पर्सनल कैटेगरी को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये इसके अंदर बिल्कुल बाकायदा बोल दिया गया है साथियों, खारिज हो गया तो बोल दिया गया। अब यहाँ पर जो बात आती है, नेक्स्ट जो बात आती है कि यहाँ पर अब जो ये कैंडिडेट हैं, क्या सर अब ये लॉटरी सिस्टम से नहीं होगी क्या? तो देखो अभी जो आदेश है हाई कोर्ट का, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जो 2 दिन बाद में तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डलता है, क्योंकि वहाँ पर आदेश जारी होने के बाद में 2 दिन बाद में ऑफिशियल साइट के ऊपर उसका नोटिस है वो डलता है। तो नोटिस है आपको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको किसी कारणवश ज्वाइन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर के सार्थक क्लासेस पावटा के नाम से सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपका ज्वाइन हो जाएगा साथियों। इसके बाद में जो बात आती है कि अब ये जो लॉटरी सिस्टम से होगी या नहीं होगी, तो अब के जो आदेश के अनुसार है नहीं होगी। लेकिन ये जो केस था सिंगल बेंच के अंदर था, अब ये माने तो डबल बेंच के अंदर ले जाए इसको, या और किसी के जैसे डबल बेंच के अंदर जाता है, डबल बेंच के अंदर जाके के बाद में जैसे ऊपर जाता है अगले कोर्ट के अंदर जाता है, तो ये साथियों डबल बेंच के अंदर ले जाए उसका कोई पता नहीं है। लेकिन अब के अनुसार है ये भर्ती है लॉटरी सिस्टम से नहीं होगी, ये आप मान के चलिएगा। इसके बाद जो बात आती है कि भाई अब एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड से संबंधित क्या सूचना है, तो साथियों आपको टेंशन लेने की अब कतई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि यहां पर लॉटरी सिस्टम ये बिल्कुल याचिका वगैरह है वो खारिज कर दी गई है। तो अभी आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों, अपने जो प्ले स्टोर के ऊपर अपना जो ऐप है, ऐप के ऊपर अपने इसका बैच लॉन्च कर रखा है। बैच के अंदर आपको वहां पर 300 प्लस यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। बुक की पीडीएफ दे रखी है, जिसके अंदर जो राष्ट्रीय कोड वगैरह जो भी बेसिक बेसिक आपका वहां से कवर हो जाएगा। और साथियों, वहां पर आपको लगभग 20 से 25 वहां पर आपको टेस्ट दे रखे हैं। टेस्ट दोगे आप तो आपका वैसे ही कवर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन वगैरह आप याद करोगे वो वहां पर वैसे ही कवर हो जाएगा। इसके बाद में जो बात आती है ट्रेड से संबंधित, क्योंकि आप सभी को पता है अपने यहाँ पर ऑफलाइन बैच चल रहा है, तो ट्रेड से संबंधित वहां पर क्या सिखाया जाता है, ऑफलाइन क्या नहीं सिखाया जाता, तो वो वीडियो है आपको वहां पर मिल जाएगी। जितने भी आपके टॉपिक हैं आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट के अंदर, जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं बोर्ड ने, उनसे संबंधित सारे वीडियो हैं आपको अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगे साथियों। इसके बाद में इंटरव्यू से संबंधित वीडियो है, तो इंटरव्यू से संबंधित वीडियो भी है वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ऑफलाइन आता है तैयारी करने के लिए, उसका यहाँ पर इंटरव्यू होता है। अब क्या क्या उसने गलती की, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सभी वीडियो है वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी साथियों। तो अब बात आती है एडमिट कार्ड से संबंधित। तो आपका एडमिट कार्ड है साथियों, अब कभी भी जारी हो सकता है उससे संबंधित आदेश, ये मान के चलिएगा। क्योंकि एडमिट कार्ड तो जैसे जारी नहीं होगा भाई, आज बोल दिया तो आज जारी हो जाएगा, नहीं। लगभग 5 दिन से पहले पहले, क्योंकि यहाँ पर 5 दिन पहले यहाँ पर आदेश जारी होगा, तो आपका एडमिट कार्ड से संबंधित आदेश है कभी भी जारी हो सकता है। ये मान के चलिएगा आप, आज शाम को ही जारी हो जाए, कल जारी हो जाए, परसों जारी हो जाए। तो आपको आपकी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना है। जिसने अपना बैच खरीद रखा है, ये मान के चलिएगा, जिसने खरीद रखा है उसको जो मैटर डाला गया है वहां पर, उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि अपनी भर्ती आज ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 10 दिन, 10 दिन से ज़्यादा आपको टाइम किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। 5 से 10 दिन ही मिलेगा यहाँ पर टाइम। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड से संबंधित मैंने आपको बता दिया है। कुछ साथी बोलेंगे, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि आपकी आचार संहिता आ रही है अक्टूबर के फर्स्ट में, तो यहाँ पर ये भर्ती है कवर नहीं हो सकती। तो साथियों, यहाँ पर जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यह घोषणा कर दी है। क्या घोषणा की है कि 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अब संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, सुनाई में ये आ रहा है कि यहां पर साथियों कुछ बड़ा होने वाला है। 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है, जो मीडिया के जो सूत्र हैं उनके अनुसार। तो इसका मतलब हो गया कि एक राष्ट्र और एक चुनाव। अब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो अपना जो ये इलेक्शन है ये कुछ आगे भी खिसक सकता है। क्योंकि साथियों इसका मतलब हो गया कि सारे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक साथ दोबारा से चुनाव होगा। तो ये साथियों ये चुनाव है अपना कुछ आगे भी खिसक सकता है, या फिर बाद में लोकसभा का चुनाव है वो अभी भी हो सकता है, 24 की बजाय अक्टूबर में भी हो सकता है। लेकिन वो निर्णय कब होगा? वो निर्णय होगा यहां पर 18 से 22 के बीच में। इसके अंदर विशेष सत्र बुलाया गया है, बिल पेश वगैरह किया जाएगा, और जब पास होते ही, तो साथियों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके एडमिट कार्ड से संबंधित आदेश है कभी भी जारी हो सकता है। और आपको ये मत सोचना कि अपना जो भाई 2024 के अंदर अगर भर्ती जाएगी, अगर 2024 के अंदर भर्ती जा रही है तो हम अब तैयारी छोड़ दें। साथियों ये मान के चलिएगा आप, अगर आपने तैयारी छोड़ दी तो दूसरा बंदा है वो तैयारी कर रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि भाई मैंने तो तैयारी छोड़ दी, मैं 10 दिन के अंदर कवर कर लूंगा। तो आप 10 दिन के अंदर कवर करोगे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो दिन रात
इसके ऊपर फोकस कर रखा है उन्होंने। वो ट्रेड से संबंधित भी तैयारी कर रही हैं, इंटरव्यू की भी तैयारी कर रही हैं, बुक को भी पढ़ रही हैं। तो साथियों, आप 10 दिन के अंदर किसी भी हालत में कवर नहीं कर सकते, कवर कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी बंदे ने यहाँ पर 100 दिन 90 से 100 दिन अगर तैयारी कर रहा है कोई बंदा, तो आप उसका कैसे सामना कर पाओगे, ये मान के चलिएगा आप। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम हो कि भाई मैंने तो पढ़ ली किताब, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिए, तो वो टेस्ट दे करके देख लेना अपने, वहम है सारा निकल जाएगा, ये मान के चलिएगा। क्योंकि आप अपने लेवल को चेक करते रहना। और साथ ही जो ऑफलाइन के अंदर तैयारी करके गए हैं, वो ये मान के चलिएगा जैसे यहाँ पर सिखाया गया था आपको, किस तरीके से झाड़ू बांधना है, किस प्रकार से आपको झाड़ू निकालना है, किस प्रकार से आपको शौचालय की जो सफाई करनी है, नालियों की सफाई करनी है, और जो भी पार्क वगैरह की जो सफाई करनी है, किस प्रकार से आपको करना है, जो भी यहाँ पर आपको सिखाया गया था उसको आप रिपीट करते रहिएगा। अपने घर के ऊपर है, जो यहाँ पर बताया गया था आपको किस प्रकार से झाड़ू तैयार करनी है, वो झाड़ू तैयार करके रखिएगा घर पर, और बिल्कुल तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि ये जो मौका है बार बार नहीं आएगा। आपकी बार यहाँ पर ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू रखा गया है, ये मान के चलिएगा, लेकिन अगले आने वाले समय के अंदर इसके अंदर एग्जाम भी हो सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार के किसी वहम के अंदर नहीं रहना है, क्योंकि आसपास के जो दोस्त वगैरह हैं, लोग वगैरह हैं, वो यही सोचते हैं कि किसी भी कारणवश इसका रह जाए और अपना हो जाए, तो वो कंपटीशन को कम करना चाहते हैं। आपको ये नहीं सोचना है, आपको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, और किसी को बताना नहीं है कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी ऐसी करो कि किसी को भनक ना चले। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब लोगों को पता चलना चाहिए कि बंदे का सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट के अंदर। और साथियों, ये मान के चलिएगा आप, समाज के अंदर उसी की इज्जत है जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है। प्राइवेट चाहे वो 1 लाख कमा ले, 1 लाख कमा ले, उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन यहां पर साथियों, अगर गवर्नमेंट के अंदर वो अगर 10,000 रुपये भी कमा रहा है ना, तो उसकी भी रेस्पेक्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट समाज के अंदर एक अलग सा माहौल बना रखा है समाज वालों ने, कि गवर्नमेंट भर्ती गवर्नमेंट होती है। तो साथियों, ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट बातें थी, शायद आपकी बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहा हो, किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्द देने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, ताकि आपको जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।